नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिलासपुर में साइबर ठगी का नया तरीका। 5 रुपए के पुराने नोट के बदले 5 लाख रुपए देने का झांसा। लालच में युवक ने 2,21,000 रुपए गंवाए। बिलासपुर जिले में साइबर ठग नए तरीके से अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ठगों ने एक युवक को 5 रुपए के पुराने नोट के बदले 5 लाख रुपए देने का झांसा दिया और 2,21,000 रुपए वसूल लिए। अब उसका न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर और पैसा की डिमांड की जा रही है। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का है। लापता भैंसे का पता बताने वाले को मिलेगा इतने रुपए का इनाम। धमतरी जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक गरीब किसान का भैंसा लापता हो गया तो उन्होंने पता बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, किसान थाना पहुंचकर गुमशुदगी भी दर्ज करवाया है। अब पुलिस शिकायत की जांच करने की बात कह रही है। कुछ दिनों पहले श्रीहावा के किसान की 6 भैंसे गायब हुई थी। अब कंडेल गाँव के किसान के 2 भैंसा गायब हो गया है। बीते 4 जून से किसान लगातार अपने भैंसों की तलाश कर रहा है। अब उसने पुलिस में शिकायत की है। इतना ही नहीं, गरीबी के बावजूद किसान ने भैंसों का पता बताने वाले के लिए 2,000 रुपए इनाम का भी ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ड्रग्स डिपार्टमेंट की रेड फूड सप्लीमेंट मल्टीविटामिन सहित 17 दवाइयों के सैंपल जब्त। नकली मिलावटी की शिकायत पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित कई जिलों में मेडिकल स्टोर पर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा। इस दौरान सभी दुकानों से टीम ने सैंपल कलेक्ट किए। बताया जा रहा है कि फूड सप्लीमेंट मल्टीविटामिन बेबी फूड जैसे कई प्रोडक्ट में मिलावट और नकली होने की शिकायत मिली थी। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ दिन पहले अफसरों की बैठक ली थी। इसमें कई निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद औषधि विभाग की टीम ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के 19 मेडिकल स्टोर में छापा मारा। वहां से संदेहास्पद दवाइयों और फूड सप्लीमेंट के नमूने जब्त किए गए। तंत्र मंत्र से पैसों को 10 गुना करने का झांसा देकर 5 लाख की ठगी। बैगा के साथ सहयोगी पहुंचे जेल। बालोद जिले से बड़ी खबर। तंत्र मंत्र के जरिए पैसों को 10 गुना करने के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। पार्थी की शिकायत पर अर्जुंदा पुलिस ने फर्जी बाबा के साथ सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ललित कबाड़ी के ठिकाने पर आधी रात पुलिस की रेड छापा। 3 ट्रक चोरी का कबाड़ जब्त। ACCU और जामुल पुलिस ने की संयुक्त कार्यवाही। दुर्ग जिले में पुलिस ने एक बार फिर से कुरुद गोकुल धाम स्थित ललित कबाड़ी के गोदाम में छापेमारी की है। पुलिस ने यहां से 3 ट्रकों में चोरी का माल जब्त किया है। पुलिस ने ललित कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में कार्यवाही जारी है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने देर रात जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ललित कबाड़ी के गोदाम में छापा मारने के निर्देश दिए थे। उन्होंने निर्देश दिया था कि इस बार ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए और ललित कबाड़ी फरार नहीं होना चाहिए। बलौदाबाजार में अगले आदेश तक जुलूस या रैली पर पाबंदी। शहर में धारा 144 की मियाद बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित बलौदाबाजार शहर में धारा 144 की मियाद बढ़ा दी गई है। अगले आदेश तक शहर में रैली या जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अब बलौदाबाजार शहर में 20 जून तक धारा 144 जारी रहेगी। कलेक्टर और जिला दंड अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। अगले आदेश तक यहाँ रैली या जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। राजस्थान से छुड़ाए गए बंधक बने नाबालिग मजदूर मैनपाट से अधिक मजदूरी का लालच देकर ले गए। बंधक बनाकर करा रहे थे काम। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके से अधिक मजदूरी का लालच देकर 4 पहाड़ी कोरवा नाबालिगों को राजस्थान में बंधक बना लिया गया। उन्हें कम मजदूरी देकर काम कराया जा रहा था। उन्हें लौटने नहीं दिया जा रहा था। अब जिला प्रशासन की पहल से चारों मजदूर को अंबिकापुर सकुशल लौटाए गए। इन मजदूरों ने मंत्री रामविचार नेताम से भी मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक मैनपाट ब्लॉक के ग्राम मालतीपुर निवासी 4 नाबालिग पहाड़ी कोरवा मजदूरों को अधिक मजदूरी मिलने का झांसा देकर चिरगर निवासी फिल्म अपने साथ ले गए। चारों को उसने राजस्थान के सवाई माधोपुर के नजदीकी क्षेत्र में काम करने के लिए छोड़ दिया। चारों को बोरवेल में काम में लगा दिया था। अब एलिफेंट ऐप से मिलेगी जंगली हाथियों के मूवमेंट की सटीक जानकारी। उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में हाथियों की लोकेशन और विचरण की सटीक जानकारी के लिए एलिफेंट ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए अर्ली वर्किंग अलर्ट भेजे जाएंगे। उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के उप निदेशक वरुण जैन ने अपनी IET टीम FMIS और नोएडा बेस्ड स्टार्टअप कंपनी कल्पतरू के साथ मिलकर हाथी अलर्ट ऐप को अपडेट किया है। ये अपडेट पिछले 2 सालों से मिले डाटा के आधार पर किया गया। इस ऐप के जरिए ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में हाथी की उपस्थिति की एकदम सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहित इसके आसपास के राज्यों के 1000 किलोमीटर की परिधि में आने वाले वन कर्मियों को भी हाथी की लोकेशन और उनके विचरण की जानकारी मिल सकेगी।
रायपुर में भगवान कृष्ण की मूर्ति तोड़ी, चौक पर स्थापित मूर्ति का सिर तोड़ा, गुस्साए लोगों का रात तक प्रदर्शन, नारेबाजी, गांव में फोर्स तैनात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चौक पर स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और गोवर्धन पर्वत को किसी ने रविवार रात को खंडित कर दिया। इसके बाद हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में लोग रात में ही चौक पर एकत्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर फोर्स तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक खरोरा क्षेत्र के फरहदा गांव में चौक पर करीब 15 से 20 साल से भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति स्थापित है। वहीं पर गोवर्धन पर्वत भी बनाया गया है। इसके चलते चौक को गोवर्धन चौक के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को किसी ने तोड़ दिया है। 6 साल का बच्चा कर रहा बीमारियों का इलाज, कांकेर में फूंक मार कर देता है सरसों तेल, लोगों का दावा ठीक हो रही है बीमारी। कांकेर जिले के पखांजूर में 6 साल का बच्चा इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। बच्चे के चमत्कारी तेल से दर्दकारक बीमारियों के ठीक होने का लोग दावा कर रहे हैं। बच्चे के दिए तेल से सुबह शाम मालिश करने से लोगों का दर्द दूर हो रहा है, जिसके चलते दूर दूर से लोग पखांजूर पहुंच रहे हैं। दरअसल कांकेर के पीवी 132 निवासी धरवा मंडल कुछ साल पहले गाँव छोड़कर उड़ीसा चला गया था। जब 1 साल पहले वे अपने 6 वर्षीय बेटे शिवम मंडल के साथ गांव पहुंचा तो एक महिला हाथ पैर में दर्द के चलते परेशान थी, जिसे बच्चे ने सरसों का तेल दिया और सुबह और शाम लगाने को कहा। छत्तीसगढ़ में चलती ट्रेन से यात्री के गिरने का वीडियो, आरपीएफ के प्रधान आरक्षक ने दौड़कर बचाई जान, हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। छत्तीसगढ़ के भिलाई के पावर हाउस के रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से यात्री के गिरने का वीडियो सामने आया है। गनीमत ये रही कि वहां तैनात आरपीएफ के प्रधान आरक्षक एसके तिवारी ने बिना देरी किए दौड़कर ट्रेन के नीचे जाते यात्री को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। सोशल मीडिया की बुरी लत में बर्बाद हो रहे युवा, फेसबुक इंस्टाग्राम से हो रहा डिप्रेशन। इन दिनों युवाओं का सोशल मीडिया में ज्यादातर समय देना दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। विडंबना है कि यह युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। बच्चों और किशोर सहित युवाओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताया गया समय के दौरान किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं, यह सोचनीय है। महत्वपूर्ण बात यह कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक गतिविधियों के चलते नींद और शारीरिक स्वास्थ्य बाधित हो रही है। युवा पीढ़ी अनजान मित्रता, लाइक्स और निरर्थक कंटेंट में उलझकर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समाज और परिवार से अलग थलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रतिदिन औसतन 6 से 8 घंटे स्मार्टफोन में बिताने वाले युवा अपने आप को समाज और परिवार से अलग थलग महसूस करने लगता है। सोशल मीडिया पोस्ट की लाइक्स और निरर्थक कंटेंट में उलझकर युवाओं में अनावश्यक रूप से अवसाद बढ़ रहा है। यह शोध के मुताबिक फेसबुक डिप्रेशन का खतरा 7% और चिड़चिड़ापन का खतरा 20% बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में बबली गैंग के 2 साथी लुटेरे गिरफ्तार, ट्रक ड्राइवरों को बनाते थे निशाना, बाइक, मोबाइल, कैश और हथियार भी जब्त। कोरबा में ट्रक चालक से लूटपाट करने वाले बबली गैंग के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने बाइक, मोबाइल, चाकू और कैश समेत अन्य सामान जब्त किया है। पूरा मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र के रामनगर मुख्य मार्ग का है। दरअसल सदगुरु ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक चालक मनीष यादव ने मानिकपुर चौकी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ बाइक सवार 2 युवकों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, जो चाकू की नोक पर कैश और मोबाइल लूटकर फरार हो गए हैं। अब सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिया जाएगा नकद भुगतान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का नकद भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों में बैंकों की शाखाएं दूर दूर है, इसलिए मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह निर्देश जारी किए गए हैं। सुकमा और बीजापुर और नारायणपुर जिलों के हाट बाजारों में कैंप लगाकर तेंदुपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2024 में पारिश्रमिक राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय के निर्देशों के परिपालन में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय से जारी कर दिए गए हैं। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के अलावा अन्य जिलों में तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनके खातों में पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाता है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छोड़ी विधायकी रमन सिंह को सौंपा इस्तीफा, फिलहाल मंत्री बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। वे प्रदेश में 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बृजमोहन को भाजपा ने सांसद का चुनाव लड़वाया। वे जीत चुके हैं, नियमों के तहत वे एक ही पद पर रह सकते हैं, इसी वजह से इस्तीफा दे दिया है। 24 जून से संसद के नए सत्र में शामिल होने बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली जाएंगे।
बाजार में सज गई देश की सबसे महंगी सब्जी, खरीदने के लिए लगी स्वाद के दीवानों की लाइन। छत्तीसगढ़ में बस्तर जगदलपुर के बाजार देश की सबसे महंगी सब्जी बोड़ा से सज गए हैं। इसके दाम काफ़ी ज़्यादा है, इसके बावजूद भी स्वाद के दीवानों की लाइन लगी हुई है, जिससे बोड़ा की मांग बढ़ती जा रही है। किसानों को बम्पर कमाई देने वाली देश की सबसे महंगी सब्जी की आवक छत्तीसगढ़ के बाजारों में शुरू हो गई है। अपने पौष्टिक गुणों के लिए मशहूर बोड़ा से बस्तर जगदलपुर के बाजार सज गए हैं। वहीं महंगी कीमत होने के बाद भी इसे खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। बृजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस में आने का ऑफर। पूर्व मंत्री शिव डहरिया बोले, बीजेपी में सिर फुटअव्वल, कांग्रेस में आ जाए, जो चाहोगे वो मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कांग्रेस में आने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि बृजमोहन चाहे तो कांग्रेस में आ जाए, वे जो चाहेंगे वो मिलेगा। बीजेपी में सिर फुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है, उनकी उपेक्षा की गई है। अगर वे मिलेंगे तो उनसे चर्चा जरूर करेंगे। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत, 4 ग्रामीण घायल। कांकेर जिले के ग्राम थाना बोड़ी में तेज बारिश के चलते आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई है। वहीं 4 ग्रामीण घायल हुए हैं, जिन्हें संजीवनी 108 के माध्यम से नरहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। कुदरगढ़ देवी धाम में लगे मेले में लगी आग, 2 गैस सिलेंडर फटने से 11 दुकानें जलकर राख, व्यापारियों को लाखों का हुआ नुकसान। सूरजपुर जिले में प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम के पास मेले में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 गैस सिलेंडरों के फटने से 11 दुकानों में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। पूरा मामला कुदरगढ़ चौकी क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक आग की चपेट में आने से दुकानों में रखे खिलौने, फैंसी सामान और एक लूना बाइक जलकर खाक हो गया है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इस हादसे में 15 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। समाज के सैकड़ों साल पुराने मुक्तिधाम पर ट्रैक्टर चलाने का आरोप, थाने पहुंचे लोग। कबीरधाम जिले के पांडातराई थाना के ग्राम पंचायत चरखुरात कलग में मुक्तिधाम की जमीन पर ट्रैक्टर चलाने का आरोप पटवा समाज के लोगों ने लगाया है। समाज के लोगों का आरोप है कि पटवा पाटस्कर समाज के मुक्तिधाम पर कब्जा करने जमीन दलाल ने ट्रैक्टर चलवा दिया। इसके विरोध में समाज के लोगों ने पुलिस में शिकायत कर जमीन को मुक्त कर कब्जा कराने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर वासी सिंगल यूज प्लास्टिक का न करे उपयोग, अन्यथा कार्यवाही के लिए रहे तैयार। सिंगल यूज प्लास्टिक के गंभीर परिणाम को देखते हुए शासन स्तर पर इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी छोटे से लेकर बड़े दुकानदार धड़ल्ले से इसे बेच रहे हैं। वहीं अब फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। ऐसे में मौजूदा स्थिति में निगम की टीम दुकानदारों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक बेचना बंद कर दे, अन्यथा आने वाले कुछ दिनों के भीतर कार्रवाई होना तय है। सिंगल यूज प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, जिससे इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, जो पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण बन रहा है। इस तरह मवेशी आदि भी इसे खा जाती है, लेकिन यह पचता नहीं है और पेट में जमता ही जाता है। इसकी वजह से एक समय के बाद मवेशी की मौत हो जाती है। पर्यटकों से गुलजार होगा बस्तर का कोसार टेढ़ा बांध। 3.5 करोड़ की लागत से बनेगा इको टूरिस्ट रिसोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब प्रसिद्ध कोसार टेढ़ा जलाशय में भी पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ इको टूरिस्ट रिसोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अब देश दुनिया से बस्तर घूमने आने वाले पर्यटक कोसार टेढ़ा जलाशय का लुत्फ उठाने के साथ यहाँ बनने जा रहे इको रिसोर्ट में ठहर सकेंगे। दरअसल अब तक यहाँ पर्यटकों के रुकने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लगातार इस जलाशय को देखने पहुंच रहे पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पर्यटक विभाग ने अब यहां इको टूरिस्ट रिसोर्ट बनाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीने में रिसोर्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तेंदुपत्ता चोरी को लेकर प्रशासन की कार्यवाही तेज। लाखों के तेंदुपत्ता से भरी ट्रक पकड़ाई, ठेकेदारों और वन विभाग पर लगा रहे हैं आरोप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर पुलिस को तेंदुपत्ता की चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने बीजापुर से राजनांदगांव जा रहे चोरी के तेंदुपत्ते से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। भारी मात्रा में तेंदुपत्ता की चोरी और जमाखोरी से राज्य सरकार को करोड़ों के नुकसान झेलने पड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से सरकार के यहाँ पर लाखों रुपए डूबने से बच गए। फिलहाल पकड़े गए तेंदुपत्ता की कीमत पता करने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस मामले की तह तक जाने पर जुट गई है। आचार संहिता खत्म होने के बाद साय कैबिनेट की पहली बैठक 19 जून को। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 19 जून बुधवार को अपराह्न 3 बजे महानंदी भवन मंत्रालय में आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता खत्म होने के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है।
केंद्रीय राज्य मंत्री की रैली में शिक्षक नेताओं की कटी जेब, सांसद तोखम साहू के स्वागत में जुटी भीड़, 12 से अधिक कार्यकर्ताओं की पॉकेट मारी। बिलासपुर जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखम साहू के स्वागत रैली में पॉकेटमारों ने शिक्षक नेताओं, भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं की जेब काट ली। रेलवे स्टेशन से लेकर चौक चौराहों पर जेब कतरों ने दर्जन भर से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। दरअसल बीते दिन नवनिर्वाचित सांसद तोखम साहू केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार शहर पहुंचे। ट्रेन से जब उनका काफिला रेलवे स्टेशन पहुंचा तब बड़ी संख्या में भाजपा नेता और समर्थक उनके स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। तभी भीड़ में जेब कतरों ने जेब से पैसे और एटीएम कार्ड सहित जरूरी दस्तावेज उड़ा ले गए।